हूं अभिषेक साक्या और आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी न्यूज का स्पेशल एपिसोड करिश्मा कुदरत का। आज इस एपिसोड में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन है जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या आरएसएस के नाम से भी ये अधिक प्रसिद्ध है। प्रारंभिक प्रोत्साहन हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण प्रदान करना और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना था। संगठन भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के लिए आदर्शों को बढ़ावा देता था और बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय अधिकार विंग समूहों से प्रारंभिक प्रेरणा मिली थी। धीरे धीरे आरएसएस एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठन में उभरा और कई संगठनों को जन्म दिया, जिसने कई विचारधाराओं और क्लबों को अपनी वैचारिक मान्यताओं को फैलाने के लिए स्थापित किया। आखिर संघ की स्थापना कैसे और कब हुई, किस तरह ये संगठन अपने आप को 9 दशकों के बाद दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में खुद को स्थापित कर चुका है। मंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। आज हमने जो कुछ भी पाया है वो पांच पीढ़ी खप गई है तब आया है। दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। इस साल विजयदशमी के दिन संघ अपने 95 साल पूरे कर लेगा और 2025 में ये संघ 100 साल का हो जाएगा। नागपुर के अखाड़ों में तैयार हुआ संघ मौजूदा समय में विराट रूप ले चुका है। तो मुझे लगता है कि इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो शायद देश नहीं होता। आज देश में लोकतंत्र भी बचा। इस लोकतंत्र की अक्षुण्णता के साथ साथ पूरे देश और दुनिया में भारत के स्वाभिमान की धमक बढ़ी। तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये अपने आप में शब्द नहीं है, संगठन नहीं है, बड़ा आंदोलन है जो देश को भी बदल सकता है और दुनिया को बदल सकता है। जब इस संगठन को बनाया गया था उस समय 2 दर्जन लोगों से ही की गई थी इसकी शुरुआत। संघ के प्रथम सरसंघ चालक हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई। इस बैठक में हेडगेवार के साथ विश्वनाथ केलकर, भाऊजी कावरे, अन्ना साहनी, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी आदि मौजूद थे। संघ का क्या नाम होगा, क्या क्रियाकलाप होंगे, सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे तय होता गया। उस वक्त हिंदुओं को सिर्फ संगठित करने का विचार था। यहाँ तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ। इसी दिन हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया, लेकिन सरसंघ चालक भी नवंबर 1929 में बनाए गए। आइए हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम आरएसएस कैसे पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह नाम अस्तित्व में आने से पहले विचार मंथन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारोत्तोलक मंडल, इन 3 नामों पर विचार हुआ। बाकायदा वोटिंग हुई। नाम विचार के लिए बैठक में मौजूद 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना मत दिया, जिसके बाद आरएसएस अस्तित्व में आया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना के साथ पिछले कई दशकों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं लग रही हैं। हेडगेवार ने व्यायामशालाएं या अखाड़ों के माध्यम से संघ कार्य को आगे बढ़ाया। स्वस्थ और सुगठित स्वयंसेवक होना उनकी कल्पना में था। आखिर क्या था संघ का दायरा? आरएसएस का दावा है कि उसके 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। संघ परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी या अनुषांगिक संगठन है। दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है।
मौजूदा समय में संघ की 56,569 दैनिक शाखाएं लगती हैं, करीब 13,847 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं भी हैं। संघ में सदस्यों का पंजीकरण नहीं होता है। ऐसे में शाखाओं में उपस्थिति के लिए आधार पर अनुमान है कि फिलहाल 50 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। देश की हर तहसील और करीब 55,000 गाँव में ऐसी शाखा लग रही है। आखिर वह कौन सी वजह थी जो संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया था? गांधी जी के हत्या के बाद में 8 दिन में होम मिनिस्टर का रिटर्न लेटर टू प्राइम मिनिस्टर है कि गांधी जी के हत्या में संघ का कोई भी संबंध नहीं। एक्चुअली गांधी जी की हत्या पहले ही होने वाली थी, होने के काफी प्रयास हुए थे। मैं इसकी जिम्मेदारी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू पर इसीलिए डालता हूं कि गांधी जी को पंतप्रधान नेहरू प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। संघ ने अपने लंबे समय में कई उपलब्धियां अर्जित की, जबकि 3 बार उस पर प्रतिबंध भी लगाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर को बंदी बनाया गया, लेकिन 18 महीने के बाद संघ से प्रतिबंध हटा दिया गया। दूसरी बार आपातकाल के दौरान 1975 से 1970 तक संघ पर पाबंदी लगी। तीसरी बार 6 महीने के लिए 1992 के दिसंबर में लगी, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। आरएसएस ना तो गांधी की अगुवाई में चलने वाले आंदोलन में हिस्सेदार बना, न कांग्रेस से निकले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में साझेदार, और न ही कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से उसका कोई वास्ता रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त आरएसएस की कोई भूमिका नहीं दिखी। आज़ादी के वक्त तो संघ ने तिरंगे का विरोध तक किया था। जब संघ पर नेहरू ने प्रतिबंध लगाया था तो वह उनका एक राजनीतिक फैसला था, उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि तब सरदार पटेल जीवित थे और सरदार पटेल ने स्वयं भी नेहरू को जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि गांधी के हत्या में आरएसएस का कोई हाथ नहीं है। आज तक न्यूज़ चैनल ने अपनी वेबसाइट पर यह भी लिखा है कि संघ ने तिरंगे झंडे का विरोध जताया था। तो आइए हम बताते हैं कि वह क्या कहानी थी, क्यों संघ ने तिरंगे झंडे का विरोध जताया था। आरएसएस के मुख्य पत्र द ऑर्गेनाइजेशन ने 17 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग के नाम से संपादकीय में लिखा कि भगवा ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना जाए। 22 जुलाई 1947 को जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज माना गया तो द ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसका जमकर विरोध किया। काफ़ी लंबे समय तक संघ तिरंगा नहीं फहराता था। हाल ही में आरएसएस ने अपने को बदला, यहाँ तक कि आरएसएस के धुर विरोधियों ने भी उसे जगह देना शुरू किया। संघ ने धीरे धीरे अपनी पहचान एक अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन की बनाई। 1962 में चीन के धोखे से किए हमले से देश सन्न रह गया था। उस वक्त आरएसएस ने सरहदी इलाकों में रसद पहुंचाने में मदद की थी। इससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में संघ ने मदद की थी। 1977 में आरएसएस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। आरएसएस साफ तौर पर हिंदू समाज को उसके धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता है। संघ से निकले स्वयंसेवकों ने ही बीजेपी को स्थापित किया। हर साल विजयदशमी के दिन संघ स्थापना के साथ ही शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई जाती है। देश भर में पथ संचलन निकलते हैं। कभी 25 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ संघ आज विशाल संगठन के रूप में स्थापित है। ये खुशबू सुबह में है, ये खुशबू हवा में है, ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर। तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू।